हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 10वीं में स्टडी करें जो वार्षिक परीक्षा 2024 में देने वाले, तो वहां पर उनके लिए यहाँ पर सेंटअप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो कि सेंटअप परीक्षा का तिथि वो रूटीन वगैरह प्रश्न पत्र वगैरह सारा वो जारी कर दिया गया है कि कौन सा दिन जो है कौन सा सब्जेक्ट आपका एग्जाम होने जा रही है, सारा कुछ आपको बता दिया गया है। आपको इसके पिछले वाले वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेंटअप परीक्षा का सोशल साइंस का यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र जो सीधे आपके यहाँ से फाइनल परीक्षा में भी आएंगे और सेंटअप परीक्षा में तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के यहाँ पर पेपर लेकर आए, ठीक है। जो कि इसका पुस्तिका संख्या यानी कि पुस्तिका सेट कोड जो होता है वो सेंटअप परीक्षा का सभी का सेट क्या रहता है, ए रहता है, ठीक है। आपको याद रखिएगा। सेंटअप परीक्षा से यह पता चलेगा कि आपका वार्षिक परीक्षा में जो है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ये पता चलता है। इसका परीक्षा लेने का मतलब ये है कि एक तरह से समझिए मंथली एग्जाम ही नहीं है, ये सेंटअप परीक्षा का मतलब एक तरह से वार्षिक परीक्षा का एक छोटा भाई समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इसी से सारा कुछ पता चलता है कि वार्षिक परीक्षा में किस तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा, किस तरह का होने वाला है। लेकिन इसमें यही एक फ़र्क है कि आपका जो ये एग्ज़ाम जो होता है सेंटर परीक्षा आपका स्कूलों में लिया जाता है, लेकिन फाइनल बोर्ड परीक्षा जो है आपके यहाँ पर सेंटर बना कर लिया जाता है। बस यही फ़र्क है। बाकी प्रश्न पत्र जो रहेंगे इसी सिलेबस से वहां पर भी पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अलग रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ सेम क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। आपका विषय कोड क्या है तो देख सकते हैं सोशल साइंस का विषय कोड जो है वो 111 है और आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या जो कुल रहेंगे वो 80 रहेंगे, ठीक है। जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आप सभी को क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं। पूर्णांक जो रहेगा यानी कि पूर्णांक यानी कि फुल मार्क्स जो रहेगा आपका कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो टोटल 80 मार्क्स का पूछे जाएंगे और 20 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है सेंटर परीक्षा का 22 तारीख से शुरू हो रही है, ठीक है। तो सभी आप लोग 22 तारीख को सेंटर यानी कि प्रायोगिक परीक्षा भी आप लोग दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर परीक्षा जो 23 नवंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ से क्वेश्चन पेपर पाएंगे सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए यहाँ पर समय की अगर बात किया जाए तो समय भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटा 45 मिनट का आपका सेंटर परीक्षा का समय निर्धारित है, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको समझते चलना है और याद करते चलना। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको जो बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके, क्योंकि हम इस पहले वीडियो लाने का मतलब यही है कि आपको सारा प्रश्न को याद कर लेना और अपने मन से स्कूल में या कॉलेज में जाकर आप लोग एग्जाम अच्छे से देंगे, ठीक है। वहाँ पर कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करें ताकि सभी विद्यार्थी जो ये सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में वहां पर कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं चलने वाला है, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने दिया था, तो रूस की, ठीक है। तो रूस का जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था, तो लेनिन ने दिया था। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि लेनिन का जन्म कब हुआ था, तो लेनिन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था आप बताइएगा, तो 22 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 22 अप्रैल 1870 ईस्वी क्या हुआ था, लेनिन का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु का बात किया जाए लेनिन का, तो मृत्यु इनका जो हो गया था वो 21 जनवरी, ठीक है। 21 जनवरी 1924 में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था, जो कि 24 और 70 यानी कि 70 में हुआ था, 24 में जन्म यानी कि 98 वर्ष में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया था, ठीक है। आपको याद रखना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति का बात किया जाए तो बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था, तो आपको याद रखना बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था, ठीक है। जो कि कहां से शुरुआत हुआ था बोल्शेविक क्रांति, ये भी आपको याद रखना है। तो बोल्शेविक क्रांति जो है रूस से शुरुआत हुआ था। कहां से शुरुआत हुआ था, रूस से शुरुआत हुआ था, जो कि 8 मार्च से 1917 तक आपको यहाँ पर चला था, ठीक है। रूस से शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का साइमन आयोग किस वर्ष भारत आए थे। साइमन आयोग जो है किस वर्ष भारत आए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो भारत आए थे ना वो कब आए थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, साइमन आयोग जो है भारत आए थे, आपको याद रखना है। जो कि साइमन आयोग भारत जो है 3 फरवरी को, ठीक है, 3 फरवरी इतना को बम्बई पहुंचा था, ठीक है। कब पहुंचा था, बम्बई पहुंचा था, जो कि 3 यहाँ पर जो होना चाहिए वो 1928 ईस्वी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ना
फरवरी 19 फरवरी ने 3 फरवरी शायद, ठीक है, हाँ 3 फरवरी 1928 इसमें क्या हुआ था, बम्बई पहुंचा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है, एक एक प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है, क्योंकि यह वार्षिक परीक्षा का ये समझिए एक तरह से फाइनल परीक्षा का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। तो सभी को ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को याद कर लेना। ये मंथली एग्जाम कोई नहीं है बाबू, इसका रिजल्ट भी आने वाला है इस बार से, आपको ध्यानपूर्वक दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के ये पैटर्न पर आपको एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मंथली एग्जाम नहीं है, आपका मंथली एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में आपका लिया जाएगा। लेकिन इस बार सेंटअप परीक्षा आपको जो क्लास 10th में सेंटअप परीक्षा कहाँ पर जो तिथि वगैरह सारा कुछ जारी कर दिया गया है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन करा है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में प्रथम पहुंचने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे जी, पुर्तगाली। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब पुर्तगाली को खोज जो है ना किसने किया था, आपको ये भी याद रखना, पुर्तगाली का जो खोज जो है ना वो किसने किया था, तो वास्को डिगामा किया था। ठीक है, क्या है, वास्को डिगामा किया था। ठीक है, याद रखिएगा, पुर्तगाली का खोज किसने किया था, वास्को डिगामा यानी कि डिगामा किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि जनसंख्या का घनत्व जो होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में होता है। और सबसे कम का बात किया जाता है, सबसे कम होता है वो ग्राम में होता है, और सबसे अधिक जो कहा जाता है तो महानगर में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना वो जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था। दोनों क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे। तो कार्ल मार्क्स कहाँ पर बात किया जाए कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 5 मई 1818 ईस्वी में क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है विश्व यानी कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी जो है कहाँ स्थित है। तो विश्व यानी कि विश्वेश्वरैया जो है ना कहाँ है, तो भद्रावती में। आपको याद रखिएगा, जमशेदपुर नहीं लगा के आना है, क्योंकि यहाँ पर आयरन स्टील कंपनी, लेकिन विश्वेश्वरैया जो है वो भद्रावती में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो कि भद्रावती जो है ना क्या कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अप्रैल थीसिस जो है किसने दी थी। तो अप्रैल थीसिस का बात यहाँ पर किया जा रहा है ना, तो अप्रैल थीसिस जो है किसने दी थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा 8 के यहाँ पर जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 8 के यहाँ पर सही आंसर क्या है, लेली ने दिया था। अप्रैल थीसिस जो किसने दिया था, लेली ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ जो समझौता हुआ था ना वो किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता हुआ था वो 31 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। कहाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे, 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो ये जो थे वो कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। बताइएगा क्या हो जाएगा, 10 का यहाँ पर सही जो आंसर आ जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी आप लोग पता ही होगा 2 अक्टूबर क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। लेकिन कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, तो आप सभी को याद रखना है 1 जनवरी। कब किया गया था, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में किया गया था। कहाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्न में से किस देश मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत जो देश है, हमारा भारत देश ही है जहाँ पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों काम होती है, दोनों निजी क्षेत्र एवं क्या होता है, निजी क्षेत्र मतलब हो गया प्राइवेट क्षेत्र और गवर्नमेंट वाला। ठीक है, यानी कि दोनों जो हमारा पाया जाता है भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है। तो आप सभी को बताना कि सेवा क्षेत्र में कौन सा क्रिया किसमें शामिल है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, सारा कुछ बताएंगे यहाँ पर, समझिएगा। तो सेवा क्षेत्र का बात किया जाए तो सेवा क्षेत्र किस में आता है, जैसे कि बैंक हमारा हो गया। ठीक है,
बैंक हो गया, हमारा संचार हो गया, यातायात, ये सब क्या आता है हमारा तृतीय नियम आता है ना। क्या होता है सेवा क्षेत्र आता है तृतीय नियम में। तो कौन कौन आता है यातायात, बैंकिंग सेवा, ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या हमारा कर रहा है हमारे के लिए क्या है हमारा, ये सेवा दे रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है ना। तो ऑप्शन हमारे पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर प्राथमिक का बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो कृषि डेयरी ये सब आता है, ठीक है। कृषि डेयरी क्या ऐसा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और द्वितीय क्षेत्र में चीनी उद्योग वगैरह सब क्या आता है द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो यातायात, संचार, बैंकिंग ये सब सेवा क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे सारा कुछ। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन क्या रहा, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का गणना जो है ना किसके विधि किया जाता है, तो जीडीपी। तो जीडीपी किस में होता है, आपको याद रखना व्यय विधि द्वारा, ठीक है। व्यय विधि यानी जीडीपी, व्यय विधि को क्या कहते हैं, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, गणना करने की विधि है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जरा समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली शीर्ष पर है, कौन सा शीर्ष पर है, तो 15 कहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो 15 कहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत का वित्तीय वर्ष जो है कौन सा होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है ना वो कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना। तो 16 कहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो गरीबी के कुचक्र, ठीक है, यानी कि गरीबी के कुचक्र जो ना किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा रेनर नक्श ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। यानी कि बीमारू राज्य मतलब वहाँ कोई भी बीमार नहीं होता है। तो कौन सा हमारा बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक एक ऐसा जो है वो बीमारू राज्य हमारा नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा यहाँ के जो कौन कौन है जो बीमारू राज्य है, तो आपको याद रखिएगा बीमारू राज्य हमारा जो है 20 हमारा समझिएगा बिहार हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एम से महासागर हो महासागर हो जाएगा, ठीक है। अवार्ड से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राजस्थान है, ठीक है। यू से हमारा क्या है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो हमारा ये सब क्या है, इसे बीमारू राज्य है, ठीक है, हमारा क्या है बीमारू राज्य है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में है, तो याद रखिएगा किस का पर जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा बांका में, ठीक है, क्या हो जाएगा बांका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो कहाँ है, तो याद रखिएगा असम में। कहाँ है बाबू, तो असम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा संजय यानी कि गांधी जैविक उद्यान क्या है। यहाँ पर गांधी होगा, ठीक है, जांघी यहाँ पर लिख दिया गांधी हो जाएगा। संजय गांधी उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा पटना में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का यानी कि ऊर्जा का गैर करो यहाँ पर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत यहाँ पर बात किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर का सही आंसर क्या हो बताएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो 25 का पर आंसर क्या होगा, ए JL नेहरू ने कहे थे। कौन कहे थे, JL नेहरू ने। तो चलिए इसका प्रश्न पत्र और क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सारा कुछ यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है ना, गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना होगा। गूगल तो सभी का फ़ोन में होता है, तो गूगल पे सर्च क्या करना है, QNM मॉल सर्च करना है। क्या सर्च करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह QNM मॉल सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर सर्च करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं QNM मॉल इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। इसी वाले सेक्शन पर आप सबको क्या करना है, क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना
एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि क्लास यहाँ पर 10th का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। तो इस वाले क्लास 10th वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना, क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर सारा वायरल प्रश्न पत्र जो ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र सारा यहीं पर आने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने को देख सकते हैं यहाँ पर सेंटअप का सारा प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, आप लोग यहाँ से सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया है। साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, संस्कृत का, ऑल क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारा पेपर आपको मिलेगा। 30 वाले सेक्शन पर चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने को देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक सेंटअप परीक्षा सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। आप लोग आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है, जैसे सोशल साइंस का है तो चलिए हम सोशल साइंस वाला पे क्लिक करते हैं। जैसे सोशल साइंस वाला पर क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा, सामाजिक विज्ञान वायरल क्वेश्चन पेपर जो कि नवंबर में सेंटअप परीक्षा का। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ है, ये आपका एग्जाम से 2 से 4 दिन पहले, एग्जाम से पहले पर सारा अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि 100% क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड वाला बटन पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहिए, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहीं पर आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। आप घबराइएगा आप लोग नहीं, यहाँ पर आकर देखते रहेंगे सभी विद्यार्थी। आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको यहाँ पर अपलोड हो ही जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम, यानी काली मृदा का मतलब समझ रहे हैं, काली मृदा यानी काली में तो सभी को पता होगा काला। अब मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। क्या होता है, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है, तो काला मृदा का जो दूसरा नाम जो है ना वो किसके नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ना लेटराइट मिट्टी को हम लोग लाल मिट्टी से भी जानते हैं, जो कि पहाड़ी इलाकों पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, पहाड़ी इलाकों पर होता है। ये पर्वतीय मृदा, ये बलुई मिट्टी है, जो कि राजस्थान में इसको बंजर से भी नाम से जाना जाता है, बंजर। ठीक है, बंजर। ठीक है, बंजर। ठीक है, बंजर के नाम से मिट्टी से भी जाना जाता है बलुई मिट्टी के। इसमें कोई सा फसल जो है ना नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी। ठीक है, सुनामी का जो प्रमुख कारण क्या होता है तो सभी को पता होगा, समुद्र में जब भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। ना कि मैदान पर्वत पर आता है भूकंप उसको सुनामी कहते हैं, वो तो भूकंप कहते हैं। तो सुनामी जब भी आएगा वो समुद्र में ही आएगा, तो आप सभी को पता होगा, कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे पहुंचने वाला जो सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम में क्या होता है, सबसे पहले, तो पी तरंग क्या है, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंप है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलन में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। बताइए जलन में जैसे पहले क्या, तो देखिए किसी स्थान में पहले जल जाना चाहिए तो उस पर क्या करना चाहिए, पहले ठंडा पानी का डालना चाहिए। अगर ये यहाँ पर नहीं दिया जाएगा कि ज़्यादा जल गया कम जल गया, यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा। अगर ज़्यादा जल जाएगा तो ठंडा पानी डालकर तुरंत अस्पताल में का उपचार उसको कराना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत जला तो पहले ठंडा पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 30 नंबर क्वेश्चन करा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो 30 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतलज नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव जो हुआ था वो मिथिल आइसोनाइट का हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर 31 का जो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर, यह जो है ना कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, मिथाइल आइसोनाइट है वो कार्बनिक यौगिक है, ये आपको याद रखना है। जो कि इसका सूत्र क्या होता है ये भी आपको बताया था, COCl2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो ना वो कहाँ पर है, तो 32 का यहाँ पर सही आंसर आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, 33 नंबर क्वेश्चन करा है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 33 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करा कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या था। कपास के लिए जरा ऐसा काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, काली मिट्टी का प्रयोग होता है वो कपास के लिए। कपास होता है क्या आता है, रुई का पेड़ कपास, उसी का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो उसके लिए काली मिट्टी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, लाल मिट्टी यानी लैटेराइट मिट्टी इसके दूसरा नाम से जाना जाता है ये सब चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर
कौन सा प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करती है? तो 35 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो ओजोन परत क्षरण का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो 36 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो भारत का ही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल में ही कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है? तो 37 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज का उत्तम स्तर क्या है? तो 38 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो जिला परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संघ यानी कि संघ राज विशेषता नहीं है? तो 39 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो एक पक्षीय विधायिका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन करा, संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जनक किसने दिया? तो 40 का यहाँ पर सही जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर है जयप्रकाश नारायण। आपका जो है 40 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है साइंस वाले में, और सोशल साइंस में आपका 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि एक से लेकर आपको जहाँ तक 40 होगा वहीं तक आपका काउंट किया जाएगा। उसके बाद आप कितना भी सही बना दे कितना भी गलत बना दे उसको काउंट आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप लोग 1 का बनाए, फिर 3 का बनाए, फिर 5 का बनाए, फिर 10 का बनाए, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, इस तरह से जहाँ पर ये 40 आ जाएगा वहाँ पर तक ही काउंट किया जाएगा आप लोग को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन आगे कहा रहा है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू किया गया था? तो 41 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो 2005 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो याद रखिएगा 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संघीय संसदीय प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रवाद का भावना का परिणाम क्या है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अगलावाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है महेंद्र सिंह कटौती ने नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया? तो 44 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपको बताया उस तरह से आप लोग डाउनलोड जरूर प्रश्न पत्र करेंगे, वहाँ पर सारा प्रश्न पत्र जो एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है सारा कुछ। तो चलिए इस तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो।